को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार 2017 के रूप में किसे सम्मानित किया गया था। यानी एंटरप्रेन्योरशिप का जो सेकंड यूनिट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पहला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंडल द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार 2017 के रूप में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है उपासना तकू को, अनीशा सिन्हा को और सबीना चोपड़ा को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह एक ऐसी महिला है जिनका नाम उपासना तकू को 2017 के सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी के रूप में सम्मानित किया गया है। सेकंड है कि एक भारतीय उद्यमी है, मतलब वह कौन एक भारतीय उद्यमी है जिससे ने यात्रा ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड की सह स्थापना की थी। तो उपासना तकू, अनीशा सिंह, सबीना चोपड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह ऐसी महिला सबीना चोपड़ा जी हैं जिन्होंने यात्रा ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड की सह स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबीना चोपड़ा। नेक्स्ट है HCL उद्यम के संस्थापक हैं जो 9.9 बिलियन डॉलर का एक वैश्विक संगठन है जिसमें 50% देशों से 153,000 से अधिक पेशेवर कार्य कर रहे हैं। अजीम एच प्रेम जी, श्री रतन टाटा, डॉक्टर शिव नादर, उपयुक्त सभी। यानी वह कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने HCL की स्थापना की है, तो वह हैं डॉक्टर शिव नादर जी। डॉक्टर शिव नादर जी ने HCL उद्यम के संस्थापक हैं जो 9.9 बिलियन डॉलर का एक वैश्विक संगठन है। महिलाओं के स्वामित्व वाले बहुत से व्यवसाय में केंद्रित है, यानी किस में केंद्रित है। जो महिलाओं के स्वामित्व वाले बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो किस में केंद्रित हैं, खुदरा एवं सेवा क्षेत्र में, विनिर्माण उद्योग में, वित्तीय प्रबंधन उद्योग में, चिकित्सा उद्योग में। तो महिलाओं के जो स्वामित्व वाले बहुत से व्यवसाय हैं वह किस में स्थित है, तो वह खुदरा एवं सेवा क्षेत्र में केंद्रित हो जाते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि महिलाओं ने सफलता को किस रूप में परिभाषित किया है, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के रूप में, बहुत से कर्मचारी रखने के रूप में, अपने नियत या नियंत्रण रखने के रूप में, अधिक वेतन अर्जित करने के रूप में। तो ये जो एक अध्ययन में जो पाया गया है कि महिलाओं की जो सफलता है वो सफलता को उन्होंने खुदरा एवं सेवा क्षेत्र के रूप में या फिर किस के रूप में उन्होंने निर्धारित किया, तो उन्होंने किया है टोटली आपको कि अपनी नियति पर नियंत्रण रखने के रूप में परिभाषित किया है कि एक महिलाओं ने सफलता को एक अपनी नियति पर नियंत्रण रखने के रूप में परिभाषित किया है। महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय पुरुषों के स्वामित्व वाले व्यवसायों से छोटे हो सकते हैं क्योंकि उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त कर पाती या कार्य कर्मचारियों को खोजने में अधिक कठिनाई होती है, पूंजी तक समान पहुंच नहीं होती है और पुरुषों के समान प्रबंधन का अनुभव नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनके पास एक समस्या ऐसी आ जाती है कि उनके पास धन की कमी हो जाती है, उनके पास रुपया नहीं होता है, यानी पूंजी समान मात्रा में उनके पास नहीं पहुंच पाती या फिर वो पूंजी तक समान मात्रा में नहीं पहुंच पाती हैं। विभिन्न महिला उद्यमी जो कार्य घर के मध्य संतुलन की इच्छा रखते हैं उन्हें पता चलता है कि एक युवा कंपनी के छोटे बच्चों की जिम्मेदारी से अभिभूत अनुभव करना सरल है। जब कोई व्यवसाय बहुत नया होता है तो आवश्यक होने पर प्राय दूर जाना सरल होता है। जब कोई नया व्यवसाय तेजी से बढ़ना शुरू करता है तो लचीलापन प्राय गायब हो जाता है। उपयुक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो एक महिला उद्यमी की जो कार्य एवं घर के बाहर संतुलन की इच्छा रखती हैं उन्हें बाद में क्या पता चलता है, तो उन्हें बाद में पता चलता है कि एक युवा कंपनी एवं बच्चे छोटे जिम्मेदारी अद्भुत अनुभव करना सरल है। यानी ये सभी जितने पॉइंट्स हैं कि और जब कोई व्यवसाय बहुत नया होता है तो आवश्यक होने पर दूर जाना होती है, सभी को उन्हें अनुभव होता है। जब कोई नया व्यवसाय तेज से बढ़ रहा हो तो लचीलापन प्राय गायब हो जाता है। ये सब चीज़ें उन्हें बाद में पता चलती हैं जब वो मध्य संतुलन स्थापित करने में उद्यमी जब घर से मध्य संतुलन स्थापित करने में व्यापार में शुरू करती है। नेक्स्ट है महिला उद्यमियों का प्रभाव पड़ता है, यानी कहाँ प्रभाव पड़ता है, तो महिला उद्यमियों का प्रभाव पड़ रहा है केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ रहा है, पूरे विश्व में पड़ रहा है, मुख्य रूप से तीसरी दुनिया के क्षेत्र में पड़ रहा है, यूनाइटेड किंगडम के रूप में पड़ रहा है। तो ये आपको जो महिला उद्यमियाँ हैं उनका जो प्रभाव पड़ रहा है पूरे विश्व में पड़ रहा है कि जो भी महिलाएं जब से उद्यम के क्षेत्र में यानी एंटरप्रेन्योर्स के
के लिए आत्मनिर्भर बनना शुरू हुई हैं, तब से पूरे देश में इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है ईडीपी। ईडीपी यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता आवश्यक है। मतलब की सहायता की आवश्यक है, विद्यमान पीढ़ी को आवश्यक है इनकी सहायता की, प्रथम पीढ़ी को आवश्यक है, भावी पीढ़ी को आवश्यक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपकी जो ईडीपी है वह किसके लिए ज़्यादा आवश्यक है, तो वह जो प्रथम पीढ़ी के उद्यमी हैं, जो वर्तमान में पीढ़ी चल रही है उस पीढ़ी को वो उद्यमी हैं, उनके लिए ईडीपी की बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो यदि विकास कर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी अपने आप विकास के चरण पर आ जाएगी। भारत में उद्यमिता विकास में सरकार का योगदान होता है। तो भारत में उद्यमिता विकास में सरकार का क्या योगदान होता है? आवश्यक होता है, अनावश्यक होता है, अनिवार्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, जो भारत के उद्यमिता विकास में सरकार का योगदान अति आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उद्यमियों को धन की सहायता आवश्यक पड़ती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन करना, जनसंख्या नियमन करना, मूल्य वृद्धि रोकना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गरीबी का उन्मूलन करना, गरीबी कम करना उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुराने उद्यमों को बंद करना, नवीन उद्यमों का सृजन करना, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नवीन उद्यमों का सृजन करना, ना कि पुराने उद्यम जो चल रहे हैं उनको बंद कर देना। उद्यमिता विकास कार्यक्रम सहायक है, यानी उद्यमिता विकास जो कार्यक्रम है वो किसके लिए सहायक है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए सहायक है, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए सहायक है, स्वरोजगार के लिए सहायक है, उपयुक्त में से सभी। तो आपको ये जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम यह है सभी के लिए सहायक है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रोत्साहित करते हैं, यदि उद्यमिता विकास कार्यक्रम किसके लिए प्रोत्साहित करते हैं? लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए, बृहत स्तर के उद्योग के लिए, मध्यम आकार के उद्योग के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो प्रोत्साहित करते हैं वह किसके लिए करते हैं? तो ये आपको याद रखना चाहिए कि वह जो आपको होता है छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उनको बहुत प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ी सी जो अपनी पूंजी लगाते हैं, कभी कभी निराशा मिलती है, इससे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए बहुत सहायक होता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है। अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, यानी अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, 1952 में हुई थी, 1954 में हुई थी, 1955 में हुई थी। तो यह आपके 1900 जो आपका 54 ईस्वी है, 1954 ईस्वी में अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, यानी भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान है वह कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है या पटना में स्थित है? तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान जो आपका है वह आपका अहमदाबाद में स्थापित है। कहाँ पे? अहमदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण का संस्थान है उसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम का मुख्य कार्य जो होता है प्रौद्योगिकी विकास करना होता है। राइट। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी, जो भारतीय विनियोग केंद्र था उसकी स्थापना कब की गई थी? राज्य सरकार द्वारा की गई थी या फिर दोनों के द्वारा की गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो विनियोग केंद्र की स्थापना है विनियोग की, उसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा ही की गई थी। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना सन 1954 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है या कोलकाता में है? तो राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान का केंद्रीय कार्यालय है वह नई दिल्ली में है, यानी दिल्ली में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान की स्थापना की गई थी वित्त मंत्रालय द्वारा, उद्योग मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा। तो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी जो आपके उद्योग मंत्रालय था उसके द्वारा राष्ट्रीय उद्योग एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। उद्यमिता विकास संस्थान जो उद्यमिता विकास संभव है किसके द्वारा संभव है? समुचित शिक्षा के द्वारा संभव है, और प्रेरणा के द्वारा संभव है,
और प्रशिक्षक द्वारा संभव, ये सभी। तो जो आपका उद्यमिता का विकास होता है वह इन सभी के द्वारा संभव। समुचित शिक्षा भी जरूरी होती है, प्रशिक्षण भी जरूरी होता है, अभी प्रेरणा निरीक्षण करना आदि सब चीज़ें जरूरी होती हैं। उद्यमिता की मुख्य विशेषताएं हैं ज्ञान होना, दृष्टि होना, मेहनत एवं गतिशीलता, उपयुक्त सभी। तो उद्यमिता की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो ये सभी होती हैं। उसके पास दृष्टि भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। दृष्टि में तो देखना बस नहीं हो, उसके पास समझने की दृष्टि भी होनी चाहिए, मेहनत एवं गतिशीलता भी होनी चाहिए। उद्यमी होते हैं पैदाइशी होते हैं, निर्मित होते हैं या विकसित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो उद्यमी जो होते हैं आपके वह विकसित एवं बनाए जाते हैं, क्योंकि पैदाइशी तो कोई कुछ बन नहीं सकता, उसके लिए आसपास के माहौल के द्वारा ही वह ढलता, उसी के अकॉर्डिंग वह आगे का जीवन निर्वाह करता, उसी के अकॉर्डिंग वह बन भी जाता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम इसके लिए अधिक आवश्यक है, यानी इनके लिए किसके लिए अधिक आवश्यक है? प्रथम पीढ़ी के लिए आवश्यक है, सेकेंड पीढ़ी के लिए आवश्यक है, भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है, या वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यक है, या फिर सभी। तो आपका जो उद्यमिता का विकास आगे पढ़ा था कि वह प्रथम पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है, बहुत सहायक होता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? तो व्यवसायी अधिकारी चाहते हैं, तकनीकी में प्रशिक्षित समूह चाहता है, पूर्व सैनिक चाहते हैं, सभी चाहते हैं। तो क्या होता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम को होता है व्यवसायिक अधिकारी भी चाहता है ताकि उसे समस्याएं न आएँ, तकनीकी एवं अन्य शिक्षित समूह भी चाहता है, पूर्व सैनिक समूह भी चाहता है कि उद्यमिता का विकास हो। जापान में बल दिया जाता है, किस चीज़ पर बल दिया जाता है? जापान में उद्यमिता के लिए किस चीज़ को बल दिया जाता है? कार्य स्तर प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, कार्य के बाहर प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, कार्य प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जापान में जो है उसके लिए कार्य स्थल प्रशिक्षण, यहाँ काम होता है वहीं प्रशिक्षण देने के लिए बल दिया जाता है। बल्कि भारत में इसका अपोजिट है कि भारत में जो बल दिया जाता है वो प्रशिक्षण केंद्र पर दिया जाता है, उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाना पड़ता है, तब वहाँ पे बल, यानी वहाँ पर उस द्वारा प्रशिक्षित होकर के आगे काम कर सकते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय जो होता है वो विकसित करना होता है व्यक्तिगत चातुर्य को, उद्यमिता प्रेरणा को, व्यक्तिगत गुण को, अद्वितीय प्रशिक्षण को। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय को विकसित करना होता है व्यक्तिगत चातुर्य को, उद्यमिता प्रेरणा को, व्यक्तिगत गुण को, अद्वितीय प्रशिक्षण को। तो किया जाता है उद्यमिता प्रेरणा को। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है उन सबको प्रेरित करना। निम्नलिखित में से क्या उद्यमिता विकास कार्यक्रम संबंध नहीं रखता है? यानी ऐसा कौन है जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम से संबंध नहीं रखता है? प्रशिक्षण हेतु उद्यमियों की पहचान करना, प्रशिक्षण हेतु उद्यमियों का चयन करना, उद्यमियों का क्षमताएं विकसित करना, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी आ सकती है, और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं एक उद्यमी की उसका प्रशिक्षण के धन और उसको गाइडेंस की, तो वो सब चीज़ों की सुविधाएं करना, व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी होता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्राय संगठित किए जाते हैं। जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम होते हैं प्राय कब कितने अवधि के बाद संगठित किए जाते हैं? 4 सप्ताह की अवधि के बाद, 6 सप्ताह की अवधि के बाद, 8 सप्ताह की अवधि के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो 6 सप्ताह की अवधि होती है, समथिंग 50-60 दिन के आसपास की जो अवधि होती है उसमें इनका किया जाता है आपका उद्यमिता कार्यक्रम का संगठित किए करके उनको कार्यक्रम व्यवस्थित किए जाते हैं, जिससे हर 6 सप्ताह बाद लोग मोटिवेट रहें और नए नए उद्यम, नए विचार के लिए अग्रसर रहें। भारत में आर्थिक विकास में महिला उद्यमियों की क्या भूमिका है? भूमिका रही है या आवश्यक है, नहीं है? तो भारतीय आर्थिक विकास के क्षेत्र में महिला उद्यमियों की भूमिका बहुत जरूरी है, यानी आवश्यक है। भारत को गरीबी के ऊपर उठाने के लिए निश्चित एकमात्र तरीका देश की महिलाओं को शिक्षित करना है, उनके स्तर को ऊपर उठाना है। यह कथन किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, महात्मा गांधी ने, विश्व बैंक ने, सरदार पटेल ने। तो यह जो आपने कथन दिया था, यह कथन दिया था विश्व बैंक ने, कहा था कि भारत को गरीबी के ऊपर उठाने के लिए निश्चित एकमात्र तरीका यही है कि देश की महिलाओं को शिक्षित किया जाए, क्योंकि महिलाएं जब शिक्षित होंगी तो अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे और बच्चों को सही मार्गदर्शन दे पाएंगे, उनको उद्यमिता का बीज बो पाएंगे और खुद भी उद्यमी के रूप में समाज में उभर कर सामने आएंगी। महिला उद्यमी का कार्य है व्यवसाय की स्थापना करना, जोखिम वहन करना, नियंत्रित स्थापित करना, यह सभी। तो आपको याद रखना है कि महिला उद्यमी हो कोई भी उद्यमी के सभी कार्य जरूरी होते हैं। भारत में ये महिला उद्यमी का भविष्य है, यानी भारत महिला उद्यमी का भविष्य कैसा है? तो महिला उद्यमी का भविष्य उज्जवल है। सफल महिला उद्यमी के गुण होते हैं आत्मविश्वास,
कैरियर अभिमुखी होना और शिक्षित एवं प्रशिक्षित होना, यह उपरोक्त सभी। तो सफल महिला उद्यमी के ये जो गुण होते हैं, ये भी होता है आपको, ये सभी गुण इसके होते हैं। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। महिला उद्यमी की समस्या है, तो महिला उद्यमी की समस्या क्या है? तकनीकी ज्ञान का अभाव होना, विपणन की समस्या होना, सामाजिक बाधाएं होना, उपयुक्त सभी। तो महिला उद्यमी के लिए समस्याएं भी हैं कि उसको तकनीकी ज्ञान का अभाव कम रहता है, सामाजिक बाधाएं भी रहती हैं, विपणन की समस्या आती है, यानी उसको सामाजिक में प्रॉब्लम्स का काफ़ी मतलब सामना करना पड़ता है। तो ये सभी जो उसकी समस्याएं होती हैं। महिला उद्यमी के प्रति सरकार की अभिव्यक्ति है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो महिला उद्यमी होती हैं उनके प्रति सरकार क्या सोचती है, सरकार कैसे एक्टिव रहती है, नहीं रहती है, तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ना तो सरकार सकारात्मक है, ना नकारात्मक है, ना उदासीन है। वो सिर्फ महिलाओं के प्रति उसी पर महिलाओं पर ही छोड़ रही है प्रेजेंट टाइम में। उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तकनीक व्यक्तियों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, नए व्यवसायों की स्थापना करना, सामाजिक उन्नति को प्रोत्साहित करना, उद्यमिता वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी नए नए व्यवसायों के बढ़ावा देना, उनको स्थापना के लिए बढ़ावा देना, जागरूक करना उनको, ये EDP यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। EDP के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक है, यानी क्या आवश्यक है? उद्यमियों के वित्त पोषण प्रदान करने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, प्रबंधनीय कौशल विकसित करने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। तो EDP का जो मुख्य जो आवश्यक है वह आवश्यक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए EDP का बहुत योगदान है, बहुत जरूरी होता है। EDP में शामिल कदम है, निम्नलिखित में से EDP में शामिल कदम क्या है? संभावित उद्यमियों की पहचान कर, चयन कर और उनका प्रशिक्षण देकर उसमें या निगरानी और मूल्यांकन करना, बाजार अनुसंधान, वित्त पोषण, उत्पाद विकास, बिक्री और वितरण की आवश्यकताएं पूर्ति करना, भर्ती प्रदर्शन प्रबंध और मुआवजा देना, योजना आयोजन, नेतृत्व और नियंत्रण रखना। तो EDP में शामिल कदम क्या होना चाहिए? जो सबसे जरूरी है कि संभावित उद्यमी, जो उनको लगे कि उद्यमी संभाव हो सकता है, इसके अंदर एक गुण है, उसको पहचान करना, चयन करना, प्रशिक्षण देकर उसको गतिशील बनाना, उस पर निगरानी करना, उसको धन देकर उद्यम के लिए विकास के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए सहायता करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा EDP की रूपरेखा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो EDP की रूपरेखा है? कारोबारियों का माहौल, विपणन रणनीतियों का वित्तीय योजना और कानूनी मुद्दों का अवलोकन करना, एक नए व्यवसाय की स्थापना के लिए एक विस्तृत योजना बनाना, एक बजट और वित्तीय अनुमान स्थापित करना, एक संगठनात्मक चार्ट के नौकरी विवरण देना। तो निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी रूपरेखा है कि कारोबारी का माहौल देखना, विपणन रणनीतियाँ बनाना, वित्तीय योजना देना, कानूनी मुद्दों पर अवलोकन करना, ये सभी चीज़ें EDP की रूपरेखा के अंतर्गत निहित हैं। EDP की उपलब्धि क्या है? EDP की उपलब्धि क्या है? उद्यमशीलता और रोजगार का सृजन, स्थापित व्यवसायों के लिए लाभ में वृद्धि, स्थापित व्यवसाय के लिए बिक्री में वृद्धि, स्थापित व्यवसाय में प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि। तो EDP जो होती है आपकी, वह जरूरी होता है उद्यमशीलता और रोजगार सृजन में वृद्धि। EDP में सरकार की क्या भूमिका होती है? EDP होती है, EDP में सरकार की क्या भूमिका है? कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराना, उद्यमिता के समर्थन के लिए नीतियों और नियमों को विकसित करना, व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, उद्यमियों को ऋण प्रदान करना। तो इसका जो EDP सरकार की क्या भूमिका होती है कि उद्यमिता जो हैं उद्यमी हैं उनको समर्थन करने के लिए नीतियों और नियमों को विकसित करना, EDP में सरकार की भूमिका होती है। EDP में जो इनक्यूबेटरों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो नए व्यवसायों के लिए धन उपलब्ध कराना, यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, सरकार उद्देश्य के मुख्य काम होता है कि नए व्यवसायों के लिए धन उपलब्ध कराना, नए व्यवसायों के लिए कार्यालय स्थान और सहायता सेवाएं प्रदान करना, व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, उद्यमी को ऋण देना। तो इसमें सही आंसर है कि नए व्यवसायों के लिए कार्यालय पर स्थान देना और सहायता सेवाएं प्रदान करना इनका काम होता है। समुदाय के लिए EDP का मुख्य लाभ है, समुदाय के लिए जो EDP का मुख्य लाभ क्या है? कर राजस्व में वृद्धि, पर्यटन में वृद्धि, आर्थिक वृद्धि में विकास, सरकारी खर्च में वृद्धि।
तो समुदाय के लिए जो ईडीपी का मुख्य लाभ होता है वह आर्थिक विकास, वृद्धि और विकास में वृद्धि होता है। ईडीपी का प्राथमिक कार्य क्या है? जो ईडीपी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? उद्यमियों का ऋण देना, व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, नए व्यवसायों की स्थापना को बढ़ावा देना, नए व्यवसायों के लिए कार्यालय स्थान सेवाएं प्रदान करना। तो ईडीपी का जो प्राथमिक कार्य होता है वह होता है कि जो नए जो व्यवसायों को स्थापना करना, उनको बढ़ावा देना, जागरूक करना। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार को समर्थित ईडीपी का उदाहरण है? एक व्यापार इनक्यूबेटर, एक मताधिकार कार्यक्रम, एक उद्यम पूंजी कोष, एक माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम। यानी छोटे छोटे ऐसे माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम उपलब्ध कराना बहुत जरूरी होता है आपका सरकार को संबंधित ईडीपी के रूप में। नेक्स्ट है, ईडीपी में निगरानी और मूल्यांकन का क्या महत्व है? जो ईडीपी होती है उसमें निगरानी और मूल्यांकन का क्या महत्व है? संभावित उद्यमियों की पहचान करना, उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कार्यक्रम में प्रभावशीलता का आकलन करना, व्यक्तियों की तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। यानी कार्यक्रम में प्रभावशीलता का आकलन करना ईडीपी की निगरानी का मूल्यांकन का महत्व रखता है। ईडीपी में चयन और प्रशिक्षण आवश्यक होते हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो ईडीपी में चयन और प्रशिक्षण का जो उद्देश्य होता है उद्यमियों के वित्त पोषण प्रदान करना, संभावित उद्यमियों की पहचान करना, उन्हें कौशल का विकास करना, व्यक्तियों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, उद्यमशीलता में समर्थन करने के लिए नीतियों और विनियमों को विकसित करना। तो ईडीपी में जो चयन और प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है वह होता है कि संभावित उद्यमियों की पहचान करना और उनके कौशल का विकास करना।